आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 30 दिन की आपकी क्या प्लान होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम को एस कर पाओ। देखो, एक चीज होता है, लास्ट टाइम पर जो योद्धा सही तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करता है ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार लास्ट के टाइम पर कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, तो वो बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं घर पे, उनके मॉक टेस्ट में घर पे 200 में से 150 160 आ रहे होंगे, थोड़ा सा वो लापरवाही कर देंगे, एग्जाम टाइम पर नर्वस हो जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है कि जो आप बाहर हो जाओ, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहली चीज कि आप अभी के टाइम पर कंसिस्टेंट रहोगे, यानी कि इस 30 दिन में आपको कोई ब्रेक डे नहीं होना चाहिए। हर दिन आपको पढ़ना है। हाँ, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई किसी दिन 12 घंटे 14 घंटे हो और किसी दिन 4 घंटे 6 घंटे ही हो, लेकिन आपके टारगेट ये होने चाहिए कि इस 30 दिन में लगभग मैं 250 से 300 घंटे पढ़ूंगा। यानी कि आज मैं 14 घंटे पढ़ा, कल मैं 12 घंटे पढ़ा, तो अगले दिन 6 घंटे भी पढ़ लिया, 4 घंटे भी पढ़ लिया, तो मेरा ऑन एन एवरेज पर डे का 8 से 10 घंटा पढ़ के पढ़ाई निकल रहा है। यानी कि मुझे 8 से 10 आवर का प्रोडक्टिव पढ़ाई टाइम निकालना है, ये टारगेट पाला। अब इस 8 से 10 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, इस बात को करते हैं हम लोग। इसमें आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हम लोग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन को सबसे पहले पकड़ते हैं, मैथ और रीजनिंग। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप 100 में से 100 भी कर सकते हो। हाँ चलो, मैं मान लेता हूं भाई कि हम लोग रिजिड नहीं होते हैं, 2 4 5 10 सवाल गलत हो जाए, 90 कर सकते हो, 90 प्लस कर सकते हो। अगर आप 90 प्लस भी यहां से टारगेट करते हो, तो आप बच्चे ध्यान रखना कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका रिजल्ट को वहीं पर कंफर्म करा देगा। जैसे आपने मैथ्स में 100 में 100 बना दिया, मैथ रीजनिंग में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आपका आंसर वहीं पर आता है और कंफर्म होकर टिक करते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप कंफर्म हो जाओगे कि आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो। इसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। अगर कोई 2 4 चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से पढ़ो, बिना टाइम वेस्ट किए। आप जहां से पढ़ रहे थे, जिस टीचर से पढ़ रहे थे भाई, लेकिन पढ़ लो। आपको टारगेट होना चाहिए कि इस महीने में एक आधी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, अगले महीने में कोई लेक्चर वाली क्लास, कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं पढ़ूंगा। इस बात को ध्यान रखना है। आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारे बीपीएससी एडीओ के बैच में हो, आप हमारे कोई भी बैच में हो, उस चैप्टर को पढ़ लो। आप जहां हमारे यूट्यूब वाले सेशन से पढ़ लो, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ के निपटा लो, वेस्ट नहीं करो। अगला, आप बिहार के जितने एग्जाम हुए हैं उसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। इसके 2 सोर्स, एक सोर्स की अगर आपके पास कोई बुक हो या फिर कोई टीचर पीवाईक्यू करा रखा है, मैं आपको आखिरी में पीवाईक्यू का सोर्स भी बताऊंगा, लास्ट तक देखना। फिर तीसरा आता है कि आप मल्टीपल टाइम अपने कंसेप्ट को और पीवाईक्यू को रिवाइज कर लो। आप अपने कंसेप्ट को मल्टीपल रिवीजन और पीवाईक्यू को मल्टीपल रिवीजन कर लो कि आपको चीजें याद हो लाइन बाय लाइन। क्योंकि एग्जाम में मुझे पता है ये बात भाई कि 99% बच्चे हैं जो कि दिए गए छोटे छोटे सवालों को कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा ही सवाल लिख दूंगा ना कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/7, तो इसको 99% लोग कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही जोड़ घटाव का सवाल है। प्रॉब्लम है कि उस एग्जाम हॉल के माहौल में आप इस सवाल को कितना कम टाइम में करके आते हो। आपका दिमाग कितना तेज है कि 2 3 5 2 3 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7 अलग हो जाएगा। ये चीज है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे हो, मल्टीपल रिवीजन कितना कर रखे हो। यानी कि अब बारी समझने का नहीं, अब बारी याद करने का है। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं कि समझ के याद करो, ऐसा नहीं कि अंधाधुन रट रहे हैं। चीजों को समझो और फिर उसको याद करो, तो मल्टीपल रिवीजन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। आप मॉक प्रैक्टिस भरदम करो। अगर आप
एक रोज का दे सकते हो 2, नहीं तो वीक में तो 2 आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। 2 से कम आप मत दो, 2 से ज्यादा दे सकते हो 2, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपको एक वीक में देना है, क्योंकि 300 क्वेश्चन है तो 2 मॉक टेस्ट भी इनफ होगा। ये आपकी होगी पढ़ने के तरीके। एक चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ में भी हेल्प करेगा और रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, कैलकुलेशन। आप इसके लिए तो सिंगल सोर्स में बोलता हूं कि यूट्यूब पे सर्च करना 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, और आपके सामने 30 वीडियोज आएंगे, आधे आधे घंटे 40-40 मिनट के। एक सप्ताह के अंदर 2-2 वीडियो करके खत्म कर देना और खुद से प्रैक्टिस शुरू कर देना। चलो एक सप्ताह नहीं, 10-12 दिन ले लेना, 3-3 वीडियो करके खत्म कर देना, और आप टाइम पर एंड कर देना, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं बच्चे कि आप अगर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो इस टाइम पर मैं ये बात बोलूं कि मेरे कंसेप्ट वाले बैच जो कि 1200 का है, 1300 का है, उसको लो तो गलत बात होगा। तो आप कहीं जहां पढ़ रहे होंगे वहां से पढ़ लो। मेरा बीपीएससी एडीओ का कॉन्सेप्ट का बैच है भाई, कंप्लीट बैच। इस बैच को मैं क्यों ही रिकमेंड करूं, इस टाइम के लिए महंगा है, तो आप कहीं और जहां पे पढ़ रहे थे वहां से पढ़ लो। अगर आप कहीं और पे समझ में नहीं आ रहा है तो गो विथ दिस बैच, इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद अगर बोलूं तो आप इस बैच को तो ले ही लो, इसमें आप अभी के टाइम पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप बुक भी खरीदने जाओगे ना भाई, तो बुक आपको 200-250 रुपए का आएगा, जिसमें मैथ रीजनिंग का बिहार के सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं। हमने मैथ रीजनिंग के बिहार के सारे पीवाईक्यू अलग से पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में करा रखे हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 101 रुपए है। तो इस बैच को तो जाके ले लो और इसके 1750 सवालों को रगड़ दो 2-3 बार। सेम फॉर द, आपको बताऊं, सेम फॉर हमने मॉक टेस्ट के लिए 3000 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आपको बना के दे दिया है। 10 मॉक टेस्ट है जिसमें आपके 100-100 क्वेश्चन के मैथ रीजनिंग के 10, 100-100 क्वेश्चन के जीके जीएस के 10 और 100-100 क्वेश्चन के हिंदी इंग्लिश के 10, ये प्रैक्टिस करने के लिए ले लो। ये तो आपके मस्ट हो गए। अब मैंने ऐसा जीके का भी एक कर रखा है कि बीपीएससी के पूछे गए सारे 3600 सवालों का एक कंपाइलेशन एक ही जगह दे दिया है 101 रुपए में। ये देखो, मैं आपको चाहूं तो ये बैच बोलूं कि इसमें सब कुछ फ्री है, यही ले लो, आप यही ले लो, 1200 का बैच है। बच्चे अगर आपको कॉन्सेप्ट लास्ट के टाइम पर लोगे भी ना तो पढ़ नहीं पाओगे उतना। एक आधी चैप्टर के लिए उतना इन्वेस्टमेंट ना करो। सिर्फ इन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 101 का मैथ रीजनिंग है, 101 का जीके जीएस है, पीवाईक्यू है और ये मॉक टेस्ट है, इसको कर लेंगे हम लोग। अगर आगे की बात करूं जीके जीएस में क्या करना है, जीके जीएस का बेसिक पढ़ा होना चाहिए। इस टाइम पर मैं अगर बोलूं कि आपने हिस्ट्री ही नहीं पढ़ा है, आपने पॉलिटी ही नहीं पढ़ा है, तो भाई फिर क्या ही सिलेक्शन होगा और क्या ही आप अपने आप से उम्मीद रख रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से आता है, आपको पता ही नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी कब आए थे हमारे देश में, तो आप क्या ही अपनी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हो। मैं आपसे अगर पूछ दूं सिंपल सी बात कि गांधी जी के कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, मुंह से बताओ, आपको फटाफट आना चाहिए कि इस साल 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। मैं पढ़ाई किया हूं भाई, मुझे ऐसे ही याद था और मुझे आता था कि पहले असहयोग हुआ, कि पहले आपका दांडी मार्च निकला, कि पहले कौन सा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। एक एक चीज मुंह से बिना पेन उठाए बिना कॉपी देखे, हाँ पहले ये लॉर्ड गवर्नर जनरल थे, इनके काल पे ये चीज हुआ था, फिर उसके बाद ये गवर्नर जनरल आया, फिर उसके बाद ये वाइसराय आया, फिर ये हुआ। ऐसे ऐसे रटा होना चाहिए इस टाइम पर। अगर नहीं रटा हुआ है तो फिर वही होता है कि लोग बोलते हैं मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं तो मेहनत भी बहुत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आएगा रिजल्ट भाई, मैंने रिजल्ट लिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछ दे रिवर सिस्टम के बारे में बताओ, गंगा नदी कहां से निकलती है, फटाफट से बोलना शुरू करो, सर यहां से निकलती है, फिर यहां पर रुद्रप्रयाग है, यहां पर विष्णुप्रयाग है, यहां पर ये रिवर मिलती है, फिर आगे आते हैं जब यूपी में एंटर करती है तो संगम गंगा जमुना का बनता है, फिर आगे वो बढ़ती है तो बिहार में एंटर करती है, बिहार में उसको कौन कौन से रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर, सहायक नदियां मिलती है, फिर आगे जब जाती है तो झारखंड में थोड़ा सा कट करती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में उसका नाम क्या हो जाता है, बिना देखे याद होना चाहिए। नर्मदा नदी तंत्र के बारे में अगर बताया जाए, नर्मदा कहां से निकलती है, अगर ऊपर सिंधु नदी तंत्र याद है, सिंधु रिवर सिस्टम, उसके 5-6 रिवर है, कौन कौन से, कौन 3 को पाकिस्तान दिया जाता है, कौन 3 को हिंदुस्तान को, इंडिया को मिलता है। आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में याद होना चाहिए, ऐसे एकदम याद होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। और भाई मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं, मन करता है डंडा उठा के मार दो, क्यों बहाना कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो ना। आज माँ बाप के कम से कम विश्वास तो नहीं तोड़ोगे आप। जो उम्मीद बैठे है, लगे हैं आपके मम्मी पापा कि इस साल हमारे बिटिया का हो जाएगा, इस साल हमारे बेटे का हो जाएगा, और बिटिया बेटे से पूछ दो बेसिक का सवाल कि लोकसभा में कितने अध्यक्ष है, लोग
लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने कौन से आर्टिकल से होते हैं, आपको नहीं आता है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों से रोज मिल रहा हूं जिनसे बेसिक सवाल पूछ देता हूं, पॉलिटी का बेसिक सवाल पूछ देता हूं, इकोनॉमिक्स का कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, आता ही नहीं उन्हें। और उनको ना बड़े बड़े ऑफिसर्स के ख्वाब देखते हैं यूट्यूब के वीडियोस देख के। नहीं होगा सिलेक्शन, रगड़ना पड़ेगा खुद को सुबह शाम दिन रात, तब जाके रिजल्ट आती है। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, जीके को छुआ तक नहीं है, इतना याद है। तो मैथ तो मैं रोज पढ़ रहा हूं, रीजनिंग चलो, रीजनिंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स। जीके जीएस में याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आप सेल को एक्सप्लेन करो, तो सेल को फटाफट से, सेल को इन्होंने खोजा था, इस साल में खोजा था, सेल के ये पार्ट होते हैं, सेल में ये होता है, सेल में ये होता है, ऐसे मुंह से बोल देना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा। और ये होता है, मैं तो भूल गया, नहीं होने वाला है। खराब लग रहा होगा, खराब लगने के लिए बोला गया है। अभी से भी उठा के 5 7 8 बार रिवीजन कर लो, एक एक टॉपिक रिवीजन करने का। जी के रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टेक्निक बताता हूं, कैसे करता था मैं। मेरा नोट्स खुल जाता था, मैं लिख लिख के रिवीजन करता था, ऐसे ऐसे। इस जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, ऐसे बोल बोल के लिख लिख के रिवीजन करता था। एक बार मुंह से बोला, एक बार पेन से लिखा, थोड़ा रफ हैंड राइटिंग में, अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं, लिखा, कान में सुना, आंख से देखा। 4 टाइम रिवीजन इसको बोलते हैं। और इससे लॉन्गर रन तक याद होता है कि हमने लास्ट 2021 में जीके पढ़ा था और आज 2026 चल रहा है। मुझे अगर नदियों के नाम याद है, मुझे अगर राजाओं के नाम याद है, तो 5 साल भूलने के बाद इतना याद है। तो रगड़ के पढ़ना पड़ता है, तब जाके स्कोर आते हैं। अब आपके बेसिक पढ़ा होना चाहिए, उसके मल्टीपल मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन। कि अगर मैं बुद्ध का बात कर दूं तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, वो कब उन्होंने अपना घर त्याग किया था, घर त्याग को क्या बोला जाता है, किस किस 4 चीज को देखने के बाद वो निर्णय लिए थे, उनको ज्ञान कहां मिला, पहला उन्होंने पहला ज्ञान दिया कहां, ये सारी चीज है, सब याद होना चाहिए। 10 12 15 20 पॉइंट होते हैं टोटल, उस सारे पॉइंटर के फॉर्म में रटे रहो, रटे रहो। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होता है, आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, वो मेन पॉइंटर रटे हुए ही होने चाहिए। अगर आगे बात करूं तो बेसिक जब आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के कवर है, तो आ जाओ पीवाईक्यू प्रैक्टिस का, कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक चीज मेरे से मिस हो गया है, करंट अफेयर्स। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके होने चाहिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए हमने बेस्ट सोर्स ऑलरेडी बता दिया है, 3600 प्लस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू करा रखा हूं, उसको जाके देख लो। मैंने नहीं कराया है, हमारे शिक्षक लोगों ने करा रखा है। इसके अलावा रिवीजन के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट जितना रगड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो खूब करो। कई बच्चों के दिमाग में पता नहीं भूसा भरा होता है कि वो मॉक टेस्ट ही दिन भर लगाते हैं, वो पढ़ते नहीं है। अगर आपके हिस्ट्री के कोई टॉपिक के 2 सवाल छोड़ गए तो आपको हिस्ट्री का रिवीजन करना है बैठ के भाई। आपके ज्योग्राफी के अगर रिवर के कोई टॉपिक छूट गया तो रिवर का रिवीजन करना है। माउंटेन का कोई टॉपिक छूट गया, माउंटेन का रिवीजन करना है। आप रिवीजन करोगे तब जाके स्कोर आता है। इसके अलावा कम से कम 1 साल का तो करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाओ ही जाओ। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कम से कम इतना करके जाओ। इससे दूर का आएगा तो किस्मत पे छोड़ देंगे, इतना मैं करके जाऊंगा। 1 साल का करंट अफेयर्स, ये हमारी जीके जीएस की है। तो बेसिक पढ़ा होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो 8-10 दिन के अंदर पढ़ के खत्म करो। मोर फोकस पीवाईक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन और सेट प्रैक्टिस, इस 3 चीज पर अभी के टाइम पर आपका होना चाहिए, और करंट अफेयर्स पर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपकी, हमने एक चीज बता ही दिया आपको कि हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये सोर्स दे रखा है, जीके जीएस का 3600 पीवाईक्यू, और यहां पर भी 1000 सेट के फॉर्म में दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए। आगे अगर बात करूं बच्चे, हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नजरिए से अगर आपका वीक है और आपको थोड़ा सा भी वीक है ना, तो ऐसा है कि अगर आप इसमें पास नहीं करोगे तो आपका जांच ही नहीं होगा पेपर। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आप इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो। आप इसको जहां से पढ़ सकते हो, देखो हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश का भी मैराथन दे रखा है, उस मैराथन से पढ़ लो। आप मॉक टेस्ट देके बार बार देखो कि आपके मिनिमम घर पे 12-14 मार्क्स यहां से आने चाहिए,
और यहां से आपके मिनिमम 30 से 40 के बीच में आने चाहिए, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग 9 है और इसका क्वालिफाइंग 21 है। तो घर पे जब मैं उससे 30%, 40%, 20% ऊपर लाता हूं तो एग्जाम में डर नहीं लगता है। अब क्या होगा, अगर आप यहां पर ही घर पे ही 6, 7, 8 कर रहे हो इंग्लिश में, घर पे ही आपके इंग्लिश में 5 मार्क्स आ रहे हैं, घर पे ही आपके हिंदी में 12, 15, 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या ही पास करोगे भाई। तो इस टाइम पर इसको ज्यादा सीरियस लेना, क्योंकि आगे अगर आप चाहते हो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का कॉपी चेक हो, तो इसके लिए आप अगर कोई रिसोर्सेस है जिसको फॉलो कर रहे थे तो गो विद दैट, अगर नहीं है तो यू कैन गो विद द हिंदी इंग्लिश कंबाइंड कोर्स। 101 रुपए में हमने वो भी दे रखा है। ये सारी चीज 101 लॉन्च करने का एक ही रीजन था कि लास्ट के टाइम पर बच्चे पढ़ पाए। 101 में हिंदी इंग्लिश का कोर्स दे रखा है। ये सारी चीजें हमने कर रखा था। अब हम लोग आज ही से 16 मार्च से एक और चीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, वो है 15 डेज रिवीजन प्लान, 15 डेज रिवीजन मास्टर प्लान। इसमें 2 पार्ट में हमने बांट दिया है। एक पार्ट हमने आपको बोला कि आप खुद से कर लो। अगर आप उस पार्ट को खुद से नहीं कर सकते हो तो जो शेड्यूल हमने दिया है, रिवीजन शेड्यूल, जो रिवीजन शेड्यूल आपको हमने प्रोवाइड किया है एप्लीकेशन पर, उसी रिवीजन शेड्यूल को मैं आप सभी के सामने बैच के माध्यम से, थ्योरी रिवीजन बैच के माध्यम से करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे शिक्षक मिलके आप सभी बच्चों को सिर्फ 249 में लगभग 120 घंटे, 100 से 120 घंटे कंटिन्यूअस 15 दिन पढ़ाएंगे। 15 दिन ही पढ़ाएंगे, 15 दिन पढ़ाएंगे और लगभग 100 से 120 घंटे में पूरे लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देंगे। आज शाम को पहली क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ की। आप एक टॉपिक का मेरे साथ रिवीजन करना, आपको पता चल जाएगा। कल आपका पहला क्लास है हिस्ट्री का, एक टॉपिक का रिवीजन करना, रीजनिंग का एक टॉपिक का रिवीजन करना, यूट्यूब पर ओपन है एक टॉपिक, उसके बाद आप समझ लेना। उसके अलावा एक बात और बता दूं, ये हम लोग इसको लाइव रखेंगे यूट्यूब पर। अगर आप 249 नहीं पे करना चाहते हो, आप मत पे करो, 15 दिन 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइव होके पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। रिवीजन कर लो हमारे साथ, कंप्लीट थ्योरी रिवीजन, बाइलिंगुअल रिवीजन कराएंगे, लाइव क्लासेस होगी, बोर्ड पीडीएफ और उसका नोट्स, कंसाइज नोट्स आपको देंगे, जिसको आप एग्जाम के 5 दिन पहले 8-10 बार, 8-10 बार, बार बार एक, जैसे आपका पूरे एलसीएम एचसीएफ 1 पेज में, पूरे नंबर सिस्टम 2 पेज में, वैसा कंसाइज टाइप का नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मेन टॉपिक का, जिससे आप बाद में रिवीजन कर पाओ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं क्लासेस के दौरान। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन योद्धा एप्लीकेशन। योद्धा एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपके सामने थ्योरी रिवीजन बैच दिख जाएगा, जिसकी प्राइस 249 है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। अभी के लिए सभी को नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं क्लासेस के दौरान।